हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मार्केट्स में अगर देखा जाए तो मार्केट्स काफ़ी अल्टरनेट डायरेक्शंस में थे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी डाउन हुई थी और उसके बाद वो कुछ हद तक जो गैप हुआ था वो गैप फिल हो चुका था और पूरा निफ्टी रिकवर हो चुका था। लेकिन उसके बाद वापस हमें निफ्टी में बड़ा फॉल दिखाई दिया, वापस उससे रिकवरी दिखाई दी, तो काफ़ी वोलेटाइल हमें निफ्टी में दिखाई दे रही थी। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेंथ दिखा रही थी। बैंक निफ्टी करीबन 49,600 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थी। हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था कि 49,600 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, और ये अगर ब्रेक होती है तो फिर इसमें और हमें अपसाइड लेवल दिखाई दे सकते। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 49,600 पर ही बैंक निफ्टी जाकर रुकी और कुछ हद तक वो यहीं पे वो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो फॉल था उसके पीछे जो रीजंस थे वो ये थे कि सबसे पहले तो यूएस सिक्योरिटीज का जो बात आई थी अदानी कंपनीज के ऊपर, मतलब यूएस जो सिक्योरिटीज है उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन ऑफिशियल से कि आप हमें हेल्प कीजिए ताकि जो केस है उसके ऊपर वो जांच हो जाए या फिर इंक्वायरी सही से कर पाए। और यही एक रीजन था कि उसके कारण कि अदानी के जो स्टॉक्स थे उनमें हमें कुछ हद तक गिरावट दिखाई दी। उसके साथ जो दूसरा जो एक न्यूज़ था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% वापस टैरिफ्स लगा दिए। और अभी इस बार किस पर लगाए, तो इस बार कार्स पर लगाए, चिप्स पर लगाए और फार्मा पर भी लगाए। अभी ये टैरिफ्स की न्यूज़ अगर देखा जाए तो जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए तब से हर 2 दिन में कुछ ना कुछ नया आ रहा है कि इस कंट्री पर लग गया है, फिर इस प्रोडक्ट पर लग गया है, फिर इस पर लग गया और उसका काफ़ी बड़ा मूवमेंट उसके वजह से हमें मार्केट्स पर दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी सडन हो रही है। अभी बेसिकली ये जो टैरिफ्स लगाने जाने वाले हैं या फिर उन्होंने जो कहा है कि हम लगा सकते हैं, तो वो कार्स पर रहेंगे, जिप्स पर रहेंगे और फार्मा पर रहेंगे। और उसका एक जो रीज़न था कि जो हमारे जो ऑटो कंपनीज थे तो वो कुछ हद तक प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। फार्मा कंपनीज अगर देखा जाए तो उनमें भी काफ़ी ह्यूज प्रेशर हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि जितने कुछ बिजनेसेस वो यूएस में करते हैं तो उन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो गया होता अगर हो जाएगा अगर 25% टैरिफ्स अगर लगते, और उसकी वजह से फार्मा सेक्टर काफ़ी हमें प्रेशर में दिखाई दे रहा था। क्योंकि यूएस में अगर देखा जाए तो काफ़ी फार्मा कंपनीज की काफ़ी बड़ा सेल या फिर काफ़ी बड़ा जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, और अगर दवाई महंगी होगी तो फिर उसमें फिर दिक्कतें आएगी, और वही एक रीज़न था। लेकिन क्या ये हो पाएगा, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं लगता है कि ऐसा हो भी पाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे देते कि हम ये करने वाले या फिर टैरिफ्स इस पर लगाने वाले, और उसके बाद में उसको पीछे भी ले लेते हैं। अभी ये क्यों ऐसे लग रहा है कि ये पीछे लिया जा सकता है, तो बेसिकली उसका जो रीज़न है उसका रीज़न ये है कि फार्मा कंपनीज या फिर इतने जो ऑटो कंपनीज पर अगर इतना टैरिफ लगाया गया तो उनके पास जो उनके जो मेडिसिन है वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, और उनका काफ़ी बड़ा कंजम्पशन है यूएसए, मतलब उनका काफ़ी बड़ा कंजम्पशन है मेडिकल्स में या फार्मा में। तो क्या ऐसा करने के बाद वो ये अफोर्ड कर पाएंगे कि उनके कंट्री के अंदर जो फार्मा रहेगा वो महंगा, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रिस्क लेंगे या फिर इतने बड़ा इम्पैक्ट होने देंगे, क्योंकि इनसे बाहर के आने वाली कंपनीज पर तो इम्पैक्ट है, लेकिन उनके खुद के कंपनीज पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, या फिर उनके खुद के जो प्राइसिंग रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से वो टर्न आउट होता है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ अगर स्टेटमेंट भी अगर आता है तो क्योंकि वो काफ़ी बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियसली लिया जाता है, तो वही एक रीज़न था कि कुछ हद तक हमें प्रेशर दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी की जो लेवल है वो क्या वो आगे जो स्ट्रेंथ थी वो कंटिन्यू रह सकती है? तो बैंक निफ्टी ने अभी जो लेवल पर है 49,600, तो एक इसके बाद और एक स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पास रहने वाला है जो कि 49,800 का एक स्मॉल रेजिस्टेंस रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद वापस 50,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अभी ये जज करना कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी या फिर आई है, क्योंकि सिर्फ एक दिन अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो ये काफ़ी गलत साबित होगा। तो इसको कुछ हद तक हमें वेट करना चाहिए और कुछ दिन इसके देखना चाहिए किस तरीके से वो स्ट्रेंथ दिखाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 50,000 नहीं ब्रेक होता तब तक बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से कुछ हद तक स्ट्रेंथ में मानना ये मेरे हिसाब से गलत होगा। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी कंसिस्टेंटली 22,800 को हिट कर रही है। जब तक 22,800 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक ऐसे नहीं माना जाएगा कि निफ्टी अभी नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि अगर 22,800 के नीचे अगर क्लोज होती है तो आने वाले दिनों में हमें और फॉल दिखाई दे सकता है। उसका बेसिकली रीजन ये है क्योंकि काफी बार 22,800 को हिट किया है। तो जिस तरीके से आप किसी चीज को या फिर किसी लोखंड को भी अगर आप हथौड़े से मारोगे और बार बार अगर मारोगे तो वो टूट जाता है, तो उसी तरीके से इस लेवल को अगर काफी बार अगर हिट हुआ तो उतनी ही वो वीक हो जाती है और उसको ब्रेक करना उतना आसान हो जाता है।
लेकिन अगर 22,800 अगर ब्रेक होता है तो हमें आने वाले दिनों में और बड़ा फॉल हमें दिखाई दे सकता है। और अपवर्ड साइड पर हमें ये देखना है कि 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है या फिर क्लोज अगर होती है तो आने वाले दिन में 250 तक जा सकती है, 23,250 तक वो हमारा वो लेवल हमें दिखाई दे सकती है। बेसिकली 23,500 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगी तो हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हद तक इसमें राइज दिखाई दे सकती है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे मेरे हिसाब से जो मार्केट पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ये कुछ सारे अपडेट्स रहेंगे मेरी तरफ से जिनका मार्केट पर अभी इम्पैक्ट चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।